हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों हम बात करेंगे बेटा कोनिक सेक्शन के बारे में, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो पार्ट है ये 11th का पार्ट है। तो क्लास 11th का पार्ट है, क्लास 11th। ठीक है। तो एक्चुअली कोनिक सेक्शन होता क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली कोनिक सेक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है बेटा वो है लोकस ऑफ पॉइंट्स which ratio from a fixed point and length of perpendicular from a fixed line is constant। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट लेते हैं किसी भी कर्व पर, किसी भी कर्व पर एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है किसी फिक्स्ड पॉइंट से, इसे क्या बोला? फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट्स के से इसके बीच की डिस्टेंस, और इसी पॉइंट से किसी एक लाइन और परपेंडिकुलर जो लेंथ है, इनका जो रेशियो होता है, मीन्स पी एस और पी एम का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू ई के इक्वल होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन कंप्लीट होता है। ई को हम यहाँ बोलते हैं बेटा, ई की वैल्यू होती है इसेंट्रिसिटी। क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। और सारा का सारा कोनिक सेक्शन इसी इसेंट्रिसिटी के अराउंड घूमता है। ठीक है। तो पी एस की वैल्यू अगर हम देखें तो पी एस को हम जनरली क्या लिख सकते हैं? ई पी एम लिख सकते हैं। ठीक है। और ई की वैल्यू पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कोनिक सेक्शन किस टाइप का बिहेव करता है। ठीक है। तो हम लोग बात करें इसके जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म देख लेते हो यहाँ पे क्या होता है। जनरल फॉर्म तो ऑब्वियस सी बात है, पी एस। पी एस का मतलब क्या बेटा? इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, और ये होगा इन रूट इज इक्वल टू ई टाइम्स। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस लाइन को परपेंडिकुलर किया, लाइन की इक्वेशन बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये आपका जो बेसिक फॉर्म होता है, किसी भी कोनिक सेक्शन का बेसिक फॉर्म आपका यही होता है। ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जब इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, तो ई की वैल्यू क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो जनरल फॉर्म आएगा उसे हम लिखते हैं बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 आता है। क्योंकि जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पैटर्न आपका इसी टाइप का बनता है। तो इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री, या जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है ना? क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो और यही इक्वेशन जो होती है ये आपके कंप्लीट कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो अब कोनिक सेक्शन को कब से किस टाइप से रिप्रेजेंट करती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें एक टर्म आता है बेटा डेल। डेल की जो वैल्यू होती है वो होती है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो इसको याद करने का तरीका क्या बेटा? ए बी सी एफ जी एच, ए बी सी एफ जी एच। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो कंडीशंस के बारे में बात करनी है बेटा हमें यहाँ पे, कि ये एक्चुअल में इक्वेशन कब रिप्रेजेंट होती है। तो पहला काम तो ये है कि अगर डेल की वैल्यू इसकी 0 है, अगर डेल्टा की वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये सब चीज़ें आपको याद करनी होंगी। ठीक है ना? क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो उसमें भी कंडीशंस होती हैं, ध्यान रखना होता है। एच स्क्वायर माइनस, अगर ए बी की वैल्यू 0 है तो उस केस में लाइन्स होंगी वो पैरेलल होती है, लाइन्स पैरेलल होंगी। ठीक है ना? और सेकंड केस होता है अगर ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं। लाइन्स क्या होंगी?
परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है ना, तो ये पेयर ऑफ स्टेटर की कंडीशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर डेल की वैल्यू जीरो नहीं है तब क्या होगा, तब ये कंडीशंस बाकी कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि फर्स्ट के बारे में बात कर देते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड एच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो उस केस में ये इक्वेशन जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल रिप्रेजेंट करेगी। बी कंडीशन के बारे में बात करते बेटा, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी। क्या रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला। थर्ड कंडीशन होता है बेटा, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स। ठीक है। फोर्थ कंडीशन, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर जीरो होती है तो उस कंडीशन में ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ई कंडीशन, दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी विच इज ग्रेटर जीरो एंड इन दिस केस ए प्लस बी अगर जीरो हो जाए, ध्यान रखिएगा अगर ग्रेटर जीरो हो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला। और उस केस में अगर ए प्लस बी की वैल्यू जीरो हो जाए तो उस समय रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। अब इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बेटा 1 होती है, हमेशा फिक्स होती है। इस केस में इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है, इस केस में इसेंट्रिसिटी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और इस केस में इसेंट्रिसिटी फिक्स होता है, दैट इज √2। ये हमेशा ही फिक्स होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में कौन सी चीज़ अप्लीकेबल होती है। ठीक है। तो अगर ये बातें समझ में अच्छे से आ गई हैं और इन चीज़ों को याद आप कर चुके हैं तो हम लोग बात करेंगे बेटा अब इसके बारे में कि भाई कोनिक सेक्शन के नेक्स्ट पार्ट में क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें स्टार्ट जो करना है बेटा वो स्टार्ट करना है पैराबोला से। किससे स्टार्ट करना है, पैराबोला से स्टार्ट करना है। और वहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये हो गया कि पीएस की जो वैल्यू थी वो थी ईपीएम। क्या थी, ईपीएम थी। इसका मतलब पीएस क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो पीएस इक्वल टू पीएम हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पैराबोला का। ठीक है। तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है ना, पीएस इक्वल टू क्या है, पीएम है, और इसके बारे में बात करते हैं। ओके। तब वापस हम लोग आते हैं बेसिक पार्ट पे। ओके। तो पीएस इक्वल टू क्या हो गया बेटा, पीएम हो गया। ठीक है। तो अब उन चीज़ों को हमें ध्यान रख के काम करना है। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन है यहाँ पे कि पीएस की वैल्यू होनी चाहिए पीएम फॉर पैराबोला। ओके। अगर पीएस पीएम के इक्वल है तो कंडीशंस कैसे बनती है। तो हमने जो डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ये पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है। अब यहीं पे हम सारी चीज़ों को मेंशन भी करेंगे। ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं बेटा फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ये कोई पॉइंट है पी, पी से एस तक की डिस्टेंस, इसे हमने क्या बोला था, एस। पी से एस तक की डिस्टेंस, और ये जो लाइन है इस लाइन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो पी एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पीएम होना चाहिए। पी एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पीएम। मतलब ये पॉइंट पी जो है वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट से अगर हम देखा जाए तो अगर इस पॉइंट से फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से डिस्टेंस यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस अगर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाता है, ये मिड पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है। तो ये वर्टेक्स जो होता है इसे, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर कट करता है ना कर्व को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और जिस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। ये फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोल दिया। और जो एक्स, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है जो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलेंगे, एक्सिस। तो यही काम आपको इलिप्स और हाइपरबोला में भी करना होता है। अब चीज़ों को समझिएगा।
वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट, क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। वर्टेक्स क्या हो गया बेटा, मिड पॉइंट। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ओके, तो अब इसके ऊपर हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे आप टैकल करेंगे, ठीक है। क्योंकि पीएस और पीएम का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन जो दिया गया है, एक एग्जांपल लेते, ठीक है। चलिए, एग्जांपल है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, जिसका फोकस आपको दिया गया है, फोकस है -1 -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स आपको दी गई है x - 2y + 3 = 0, ठीक है ना। तो फोकस मालूम है, डायरेक्ट्रिक्स मालूम है, तो हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ को तो ड्रॉ करना ही चाहिए, तो हमने स्टेप्स ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट आपका फोकस हो जाएगा, ये पॉइंट है -1 और -2। किसी भी पॉइंट को एज्यूम कर लीजिए, पॉइंट P एज्यूम कर लीजिए, x और y, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और डायरेक्ट्रिक्स आपको जो दी गई है वो कुछ इस टाइप की होगी, x - 2y + 3 = 0। तो इस पर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, PM, ठीक है। तो फिर से फॉर्मूला अपना बेसिक लगा दिया जाए, PS = PM लगा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इन रूट = PM। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर किया, तो x - 2y + 3 डिवाइड बाई √ ऑफ x का कॉफिशिएंट क्या बेटा 1 और y का कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब क्या करना है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, तो 5 यहाँ लिख लिया। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो इसका स्क्वायर किया तो x² आ गया, +1 आया, प्लस का 2x आ गया, +y² +4 +4y, ये कंप्लीट। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर कीजिए बेटा, तो x² आएगा, +4y² होगा, +9 आएगा। दिस इंटू दिस करते हैं तो -4xy हो जाएगा, फिर दिस इंटू दिस किया तो -12y हो जाना चाहिए, फिर x का 3 के साथ तो प्लस का 6x आ जाएगा। तो ये कंप्लीट 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब a + b + c का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा 5x² है, ये x² है, मीन्स क्या हो गया 4x²। फिर देखिएगा xy कहाँ है बेटा, xy आपके पास ये है, तो xy को एक साथ ले जाते हैं, तो प्लस का 4xy हो गया, ठीक है। y² देखते बेटा, तो ये 5y² है और माइनस का 4y², तो प्लस का y² हो जाएगा। अब x को चेक कीजिए, x कहाँ है, ये 2x है, तो प्लस का 10x हो गया। यहाँ पे x है क्या, हाँ है 10x, और इधर 6, तो प्लस का 4x हो गया। y चेक कर लीजिए, तो 4 5 × 20 हो जाएगा, और यहाँ पे y 12 है, तो 20 + 12 मीन्स 32y हो जाएगा। और कांस्टेंट चेक कर लेते बेटा, 4 + 1 5, 5 5 × 25, और ये 9 है, तो इधर लेके आएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, = 0। तो ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना, इन अ जनरल फॉर्म। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया बेटा। तो PS = PM का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसे समझिएगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन की। जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल दिया गया बेटा, इक्वेशन, फोकस दिया गया बेटा 0 0, फोकस है आपके पास 0 0, और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है, मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है 4x - 3y - 2 = 0, ठीक है। तो फोकस मालूम है, डायरेक्ट्रिक्स मालूम है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि आपने यहाँ पे किया था। देखो फोकस भी मालूम है और डायरेक्ट्रिक्स भी मालूम है, तो फिर से वही काम PS = PM लगाना होगा, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते, तो फिगर थोड़ा सा अच्छा लगता है। कंप्लीट यहाँ पे फोकस हो गया, ये हो गया 0 0, ये कोई पॉइंट है, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो फिर से आपको काम क्या करना है, PS =
पी एम करना है। तो इस पॉइंट से बात की जा रही है। ये पॉइंट क्या बेटा, पी, एक्स कामा वाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखा जाए तो ये होगा एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इन रूट ऑफ, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, इस पॉइंट पे ड्रॉ करो तो 4x माइनस 3y माइनस 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। ना स्क्वायर इन बोथ साइड, तो स्क्वायर क्या कितना है बेटा 25 आएगा, 25 यहाँ लेके आते हैं, 25 आ गया और यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा बेटा 16x स्क्वायर आएगा प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12 मतलब 24xy हो गया, फिर ये होगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो गया ना, तो 12 हो गया, 12y हो गया और माइनस का 8 माइनस का 16x हो गया। ओके चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 यहाँ है, यहाँ पे 25x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा 9x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 9 है तो एक्स वाई को एक साथ लिखते हैं बेटा, पहले एक्स वाई को लिख लेते प्लस का 24xy हो गया, ठीक है। फिर 9y स्क्वायर है और यहाँ 25 है तो प्लस का 16y स्क्वायर हो गया। अब x को चेक कीजिए, x कहाँ है बेटा, x आपके पास यहाँ है तो प्लस का 16x आ गया, y आपके पास यहाँ है तो माइनस का 12y हो गया। अब बच गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है बेटा यहाँ पे केवल 4 है, तो 4 को लेफ्ट साइड लेके आए तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमेशा इक्वेशन का जो पैटर्न होना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस पैटर्न का अगर रहता है तो चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी पैटर्न पे ही बात करेंगे अभी, इस पैटर्न पे अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको कहा गया है कि आपके पास फोकस है -1, एंड आपको दिया गया वर्टेक्स दिया गया आपको 1, 2 दिया गया है, ठीक है। तो फोकस भी मालूम है, वर्टेक्स भी मालूम है, अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ग्राफिकली ड्रॉ करके देखते हैं। अब ये -1, जो होगा वो आपका यहाँ कहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये फोकस है। और 1, 2 आपका x1 हो गया, y2 हो गया, यहाँ कहीं होगा 1, 2 आपने लिया, ठीक है। ये वर्टेक्स है और ये फोकस है, ज्वाइन कर दीजिए बेटा इसे, क्योंकि इसी लाइन पर होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये वर्टेक्स हो गया और ये क्या हो गया, फोकस हो गया। फोकस हमेशा अंदर होता है, तो इस टाइप से आप पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वर्टेक्स एंड ऑफ फोकस, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं होगी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि फोकस और वर्टेक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब तक आपको डायरेक्ट्रिक्स नहीं मालूम होगी तब तक आप PS इज इक्वल टू PM नहीं लगा सकते, ठीक है ना। PS इज इक्वल टू PM नहीं लगा पाएंगे, तो क्या करना होगा आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात बेटा, ये लाइन की इक्वेशन चाहिए आपको, और इस लाइन का स्लोप आपको पता है, ठीक है ना। और ये आपको मालूम है पॉइंट, ये पॉइंट क्या बेटा -1, है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके हम इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। इसे मान लेते हैं H, K है, ठीक है ना। तो पॉइंट H, K, तो मिड पॉइंट फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल पॉइंट इज इक्वल टू होता है -1 प्लस h/2, मीन्स h की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, ठीक है ना। मिडिल पॉइंट का y 2 है, y क्या है 2 है, और यहाँ पे है 1 प्लस k/2, मीन्स k की जो वैल्यू आ जानी चाहिए, k की वैल्यू क्या आएगी बेटा, वो भी आपके पास क्या आएगी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो आ गया वो 3, 3 आ गया, आप चेक कर लीजिएगा 3 और ये टिक, तो 3, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये जो पॉइंट तो मिल गया, अब ये जो है इसका स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ SV। SV का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगा दिया y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इस वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, इसका स्लोप आ गया। तो स्लोप ऑफ, देखिएगा ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सारा काम इसी का है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स का। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, एस बी और डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर है, तो इस स्लोप का क्या होगा, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। मालूम है ना आपको, m1 m2 की वैल्यू -1 होती है अगर परपेंडिकुलर होता है तो रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो -2 हो गया। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी बेटा, y माइनस का y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। पॉइंट आपको मालूम है h के, तो y माइनस का 3 इज इक्वल टू m, स्लोप क्या हो गया बेटा, माइनस का 2 हो गया और x माइनस 3 हो गया, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट, y माइनस का 3 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2x प्लस का 6 हो गया। ट्रांसफर कीजिए तो 2x प्लस y और इधर लेके आते तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब जैसे ही डायरेक्ट्रिक्स मिल जाती है हम क्या कर सकते हैं, पी एस इजिकल टू पी एम लगा सकते हैं ना, पी एस इजिकल टू पी एम। तो पी एस ना, पी से एस तक की डिस्टेंस बेटा, तो पी क्या होता है, एक्स होता है माइनस, अब एस क्या है ध्यान से देखिएगा, एस की वैल्यू क्या बेटा -1 का 1 है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो -1 है तो +1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y -1 का स्क्वायर हो गया, पी एस हो गया। और पी एम इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो 2x प्लस वाई माइनस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर बेटा ये 4 हो जाएगा और y का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5 यहाँ मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू ध्यान से देखिएगा इसे, और इसका होल स्क्वायर बेटा, तो 4x स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बेटा 81 प्लस 2ab होता है ना, तो 4xy हो जाएगा। फिर क्या होगा -18y होगा और माइनस का 36x हो जाएगा। अब इन्हें हमें अरेंज करना है, तो ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर है 5, यहाँ पे क्या है बेटा 4 है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर क्या लिखना होता है एक्स वाई कुछ सर्च कीजिए कहाँ पर है, एक्स वाई है आपके पास यहाँ, तो ये हो गया -4xy हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया -4xy हो गया, ठीक है। और देन क्या हो सकता है बेटा ये, फिर क्या लेना होता है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर सर्च कीजिए कहाँ पर है, देखिएगा ये 5y स्क्वायर है और यहाँ पे y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि 5 था ना। अब बात करनी होती है x की, तो x सर्च कीजिए बेटा, तो यहाँ पे क्या है 10x हो गया, इधर x देखिए 36 है, तो 10 प्लस 36 46x हो जाएगा, ओके। y सर्च कीजिए, y की वैल्यू माइनस का 2 यहाँ पर, तो ये 5 - 2 -10y और ये हो जाएगा आपका पास इधर, तो प्लस का 8y हो जाएगा, ठीक ना। अब कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये 1 ये है 1, ठीक ना, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 5 से 10 और इधर क्या बेटा 81 है, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का 71 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसमें हमने डायरेक्ट्रिक्स को फाइंड आउट किया अच्छे से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो पी एस इज इक्वल टू पी एम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको टैकल करना होता है, ठीक है। तो जो बेसिक है, जो जनरल इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इसी टाइप से सॉल्व करने होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।